Hello aspirants, welcome to this high-yield explainer masterclass on landforms and earth movements. अगर आप UPSC, CSC, CDS या CAPF टारगेट कर रहे हैं तो सीरियसली ये सेशन आपके लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। मैं आपको श्योर करती हूँ इस मास्टरक्लास को ध्यान से सुनने के बाद आपको इन कोर ज्योग्राफी टॉपिक्स के लिए किसी और सोर्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट और इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा है 1. Earth's movements 2. Denudation 3. Mountain classifications 4. Plateaus and India facts 5. A quick memory boost and finally 6. UPSC MCQ practice. Section 1. Earth's dynamic movements. Now think about the immense forces at work every single second. अर्थ की सरफेस पर जो भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं या टूट रहे हैं वो बेसिकली दो मेजर फोर्सेस का नतीजा है। एक है इंटरनल यानी अंदर की फोर्सेस और दूसरी है एक्सटर्नल यानी बाहर की फोर्सेस। ये फाउंडेशनल स्प्लिट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। What's really fascinating about these forces is just how opposite they are. एंडो मतलब अंदर। एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के डीप इंटीरियर से आती हैं, ड्रिवन बाय इमेंस हीट एंड प्रेशर। ये फोर्सेस एक्चुअली माउंटेन्स और वोल्केनोज बिल्ड करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सो मतलब बाहर। एक्सोजेनिक फोर्सेस सरफेस पर एक्ट करती हैं जैसे विंड और वाटर, और ये बनी हुई चीजों को वेयर डाउन करती हैं, उन्हें तोड़ती हैं। बेसिकली जस्ट रिमेंबर, एंडो बनाता है और एक्सो तोड़ता है। All right, let's look closer at those endogenic forces, specifically the slow diastrophic movements. ध्यान से सुनना क्योंकि ये एग्जाम के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स इनक्रेडिबली स्लो होती हैं और इसमें दो मेन टाइप्स हैं। पहला है एपिरोजेनिक जो एक वर्टिकल मूवमेंट है। इमेजिन किसी मैसिव लैंडमास का स्ट्रेट ऊपर उठना या धंस जाना जिससे प्लेटोज बनते हैं। और दूसरा है ओरोजेनिक, ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जिससे फोल्डिंग या फॉल्टिंग होती है और माउंटेन्स बनते हैं। सो एपिरोजेनिक इज वर्टिकल, ओरोजेनिक इज हॉरिजॉन्टल। मार्क दिस डाउन। अब इन स्लो मूवमेंट्स के अलावा वी ऑल्सो हैव सडन मूवमेंट्स, और जैसा नाम सजेस्ट करता है ये फोर्सेस एक्सट्रीम, फास्ट और वायलेंट होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की अचानक मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आते हैं, और जब धरती के अंदर का सुपर हीटेड मैग्मा अचानक सरफेस पर इरप्ट होता है तो वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, लाइक माउंट वेसुवियस। ये सब अचानक होने वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरनल प्रोसेसेस हैं। Section 2. Denudation, wearing down Earth. So we built the landforms, now let's break them down. Denudation का सिंपल मतलब ही है wear away करना या सरफेस को नंगा करना। But here is the crucial point you must remember. Denudation कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। It's the combined action of multiple destructive external forces जो अर्थ के सरफेस को लगातार लोअर करती हैं। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफी सारे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस आते हैं। तो वो एग्जैक्ट प्रोसेसेस क्या हैं? वेल, denudation परफेक्टली 4 स्टेप्स में फ्लो करता है। स्टेप 1 इज वेदरिंग यानी पत्थर का अपनी जगह पर टूटना। स्टेप 2 इज इरोजन, उस टूटे हुए मटेरियल को वहां से उठाना। स्टेप 3 इज ट्रांसपोर्टेशन, उस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और फाइनली स्टेप 4 इज डेपोजिशन, थक कर उस सारे मटेरियल को एक नई जगह पर सेट कर देना, छोड़ देना। ये एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी आपको बाय हार्ट याद रखनी है। नाउ लिसन अप, क्योंकि यहाँ यूपीएससी एक बहुत ही कॉमन ट्रैप सेट करता है। वेदरिंग और इरोजन सेम बिल्कुल नहीं है। वेदरिंग एक इन सिटू प्रोसेस है, इसका मतलब पत्थर जहाँ है वहीं टूटेगा, बस टेम्परेचर या वाटर के एक्शन की वजह से। पर इरोजन में स्ट्रिक्टली मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। डायनामिक एजेंट्स उस टूटे हुए मटीरियल को वहाँ से रिमूव और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिंपली पुट, वेदरिंग बस तोड़ता है जबकि इरोजन उसे उखाड़ कर ले जाता है। Let's dive a bit deeper into weathering mechanisms. ये मैकेनिकल हो सकती है जैसे इंटेंस हीट से रॉक्स का एक्सपैंड होना। ये केमिकल हो सकती है काफी हद तक जैसे लोहे में जंग लगता है, या फिर बायोलॉजिकल जैसे पेड़ों की स्ट्रॉन्ग जड़ों से पत्थरों का टूटना। केमिकल वेदरिंग के जो सब प्रोसेसेस हैं वो एग्जाम्स के लिए हाई यील्ड हैं: ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बनेशन। I'd highly recommend कि आप इन टर्म्स को अपने नोट्स में अभी हाईलाइट कर लें। Now, moving on to erosion. ये अकेले नहीं होता, इसके एक्टिव एजेंट्स होते हैं। विंड, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स और वेव्स, ये सब डायनामिक एजेंट्स अर्थ के मटेरियल्स को रिलेंटलेसली ट्रांसपोर्ट करते हैं। पर जब इनकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है तब फेज आता है डेपोजिशन का।
और उस थकावट से, उस डेपोजिशन से कंप्लीटली नए लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। नदियां डेल्टास बनाती हैं और हवाएं सैंड ड्यून्स। इट्स अमेजिंग, राइट? देखिए कैसे डिस्ट्रक्शन अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन को जन्म दे रहा है। Section 3. Mountain Classifications Explained. Alright, let's pivot from destruction back to construction. Mountains, strictly 10 basic types में classified हैं. Fold mountains, block mountains, और residual mountains. उसके अलावा एक चौथी elevated category भी होती है, plateaus. Let's quickly decode the why and how behind each of these. लेट्स कंपेयर फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स अर्थ पर सबसे यंगेस्ट है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर मैसिव टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने यानी कोलिजन से बनते हैं। सोचो जैसे अपने मेजेस्टिक हिमालयाज या फिर एल्प्स और एंडीज। दूसरी तरफ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स में टेंशन से रिफ्ट्स या नॉर्मल फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं। जमीन का एक ब्लॉक ऊपर उठता है जिसे हम हॉर्स कहते हैं और दूसरा धंस जाता है जिसे ग्रैबन कहते हैं। इंडिया के सातपुरा और विंध्या रेंजेस ब्लॉक माउंटेन्स के एब्सोल्यूट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। इन्हें हमारे पिछले टॉपिक डेन्यूडेशन से लिंक कीजिए। ये वो इनक्रेडिबली पुराने माउंटेन्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स की वेदरिंग और इरोजन झेलने के बाद लिटरली घिस चुके हैं। एक्सोजेनिक एजेंट्स के लगातार एक्शन से इनके टॉप्स फ्लैट और स्मूथ हो जाते हैं। हमारी अरावली रेंजेस, नीलगिरी हिल्स और इवन द स्कॉटिश हाईलैंड्स इस प्रोसेस के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। Section 4. Plateaus and India Facts. लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल मेजर लैंडफॉर्म, प्लेटोज। ये फ्लैट एलिवेटेड टेबल लैंड्स होते हैं जो या तो जमीन के ऊपर उठने से बनते हैं या फिर पहाड़ों के ओवर टाइम इरोड होने से। इनके सब टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिए, इंटरमॉन्टेन मतलब पहाड़ों के बीच में, पीडमॉन्ट मतलब पहाड़ के पैरों पर, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल, वोल्केनिक एंड सो ऑन। ग्लोबल स्केल पर पैटागोनियन, कोलोराडो और किम्बले प्लेटोज बहुत ही फेमस हैं। नाउ फोकस ऑन दिस स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ इंडियाज टोपोग्राफी। आपको ये एग्जैक्ट परसेंटेजेस मेमोराइज करने हैं। इंडिया में वास्ट मेजॉरिटी एरिया प्लेन्स का है, रफली 43%। उसकी ठीक बाद आते हैं प्लेटोज एट 27.7%। हिली एरिया एग्जैक्टली 18.6% कवर करता है और प्रॉपर माउंटेन्स सिर्फ 10.7% है। एग्जाम्स में इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ईजिली आ सकता है, तो इस ब्रेकडाउन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। Section 5. Memory Boost and Revision. Okay, time to consolidate everything. Let's do a rapid-fire recall using just the core keywords. Ready? Endo means internal heat. Exo means external surface agents. Dystrophic forces slow होती हैं, जिसमें epirogenic vertical है और orogenic horizontal movement है, जैसे folds. और denudation का ultimate formula क्या था? Weathering, जो तोड़ता है, प्लस इरोजन, जो उस टूटे मटेरियल को मूव करता है। दैट्स इट। पूरा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बस इन मुट्ठी भर कीवर्ड्स में लॉक्ड है। Section 6. UPSC MCQ Practice. लेट्स टेस्ट व्हाट you've learned. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है? ऑप्शन ए, एपिरोजेनिक मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल होती हैं। ऑप्शन बी, वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन सी, हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो टेक्टोनिक कोलिजन से बने हैं। या फिर ऑप्शन डी, अरावलीज ब्लॉक माउंटेन्स हैं। आई विल गिव यू अ ब्रीफ सेकंड, थिंक इट थ्रू और अपना आंसर लॉक कीजिए। Alright, let's break it down meticulously. गलत है क्योंकि हमने क्लियर किया था कि एपिरोजेनिक स्ट्रिक्टली वर्टिकल होता है। बी भी कंप्लीटली गलत है। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ इरोजन का डोमेन है, जबकि वेदरिंग सिर्फ इन सिचू ब्रेक करती है। डी रॉन्ग है। अरावलीज बुरी तरह घिस चुकी हैं, so they are residual, which means the only right answer is C. Himalayas are definitely young fold mountains formed by collision. अगर आपने C मार्क किया था, then trust me, आपकी preparation absolutely spot on है। जाने से पहले मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि विंड और वाटर कैसे रिलेंटलेस एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम करते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि ह्यूमंस भी तो एक मैसिव एक्सोजेनिक फोर्स हैं जो ड्रास्टिकली हम इस अर्थ के सरफेस पर बदलाव ला रहे हैं? आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज ग्लोबली कौन से नए लैंडफॉर्म्स छोड़कर जाएंगी? इट्स वाइल्ड टू थिंक अबाउट, राइट? Geography is literally happening all around us every single day. Keep observing, keep studying. Happy learning, aspirants, and I'll catch you in the next one.